नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुमित सर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। इस सेशन में हम आरआरबी पीओ मेंस 2021 के एरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस देखते हैं। एक बार क्विक डिस्कशन उनका करते हैं और आपको आइडिया लगेगा कि आरआरबी पीओ मेंस में एरिथमेटिक के किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। हर तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ कुछ आसान भी हैं, कुछ कुछ मुश्किल भी हैं, जैसा कि हमेशा होता है। तो चलिए देखते हैं किस टॉपिक से आसान सवाल आए हैं, किस टॉपिक से मुश्किल आए हैं। जैसे कि पहला सवाल ये मेंसुरेशन से है। A rectangle ABCD is given whose sides AB equals to CD, है ना। तो आमने सामने वाली साइड्स बराबर है ABCD। इस तरीके से मुझे एक रेक्टेंगल दिया गया है। यहाँ पर मुझे बोला गया BC equals to X, so if this value is X and CD is 2X plus 5, so this is 2X plus 5 and area is given to you। अगर एरिया मुझे दिया गया है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, so length is 2X plus 5 and breadth is x and this area is 168. So if you multiply 2x square plus 5x minus 168 equals to 0, you multiply these two, you will get 2 into 168. So this is nothing but 2 into 8 into 21. Now what is 8 into 2? 16. 16 into 21. We need 5 here और यहाँ पर माइनस का साइन चाहिए, तो 21 इंटू माइनस 16 कर देते हैं, 5 मिल जाएगा हमको। सो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 16 एंड माइनस 21 डिवाइडेड बाई दिस कोफिशिएंट 2। अब ये जो लेंथ है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो उसको हटा दिया हमने। सो x की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। हमें क्या चाहिए लेंथ AB, तो AB तो CD के बराबर ही होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 8 प्लस 5 यानी कि 21, है ना, 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी क्लियर, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मॉडरेट सा सवाल था एकदम। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट। अ पर्सन कवर्स 100 किलोमीटर जर्नी इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट ही ट्रेवल्ड इन AC कार एंड द रिमेनिंग ही कवर्ड इन नॉन AC। इफ द रेंट ऑफ AC is 7 रुपीज पर किलोमीटर एंड दैट ऑफ नॉन AC is 3 रुपीज पर किलोमीटर, ही पेड टोटल 340। आप इस सवाल को इक्वेशन से भी कर सकते हैं और दूसरा रास्ता है एलिगेशन। एलिगेशन से आप कैसे करेंगे, देखो देयर आर टू थिंग्स, AC कार एंड नॉन AC कार, ठीक है। तो AC कार से जो किराया है वो 7 रुपये है और नॉन AC कार से किराया है 3 रुपये। एंड ओवरऑल मैं पर किलोमीटर किराए की बात करूंगा तो उसने 340 रुपये पे किए हैं टोटल 100 किलोमीटर चलने में। सो दैट मीन्स पर किलोमीटर ऑन एन एवरेज उसने पे किया 3.4। तो ओवरऑल को हम रखते हैं बीच में 3.4। एलिगेशन लगाएंगे, इन दोनों का डिफरेंस इज 0.4, इन दोनों का डिफरेंस इज 3.6। सो 4:36 दैट मीन्स 1:9। ये रेशियो किसका आएगा, डिस्टेंस का, राइट, डिस्टेंस का। बिकॉज पर किलोमीटर जो भी चीज अपॉन में लिखी होती है, पर मतलब 7 रुपये पर किलोमीटर, है ना, मतलब टोटल किराया यानी टोटल अमाउंट पेड डिवाइड बाई डिस्टेंस। तो जो भी चीज डिवाइड में होती है रेशियो हमेशा उसी का आता है, ये एलिगेशन का रूल है। 1:9। तो अगर मैं 100 किलोमीटर को 1:9 में डिवाइड करूंगा तो एक 10 आएगा और एक 90 आएगा। सो दे आर आस्किंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नॉन AC कार। तो नॉन AC की डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर। ऑप्शन ई, यस। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इज 128। अच्छा, अगर आप इमेजिन करोगे रूम जो होगा वो एक क्यूबॉइड की शेप में होता है, राइट। तो ये जो 4 वॉल्स का एरिया है वो क्या होगा, जैसे ये जो सामने वाली है ये है लेंथ एंड दिस इज हाइट। सो इसका एरिया L इंटू एच, और सामने वाली इसके जो जस्ट सामने होगी वो भी L इंटू एच, तो 2LH प्लस दिस इज ब्रेथ। ये वाली वॉल का एरिया होगा BH और उसके सामने वाली का भी BH, तो 2 इंटू BH। ये जो एरिया हमको दिया गया 128 दिया गया है। सो इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हुआ कितने टाइम्स, 64 टाइम्स। नाउ हाइट इज ऑल्सो गिवन टू यू। हाइट इज व्हाट 4। अगर मैं यहाँ से h कॉमन ले लूंगा तो 4 कॉमन आ गया, L प्लस B। h की वैल्यू मैंने 4 रख दी है, 64। सो दिस बिकम्स 16, L प्लस B 16 एंड लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, तो L प्लस B अगर 16 है, अगर आप इक्वल डिवाइड करोगे तो दोनों 8 हो गई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रूम। तो जब हम एरिया ऑफ द रूम की बात कर रहे हैं तो सरफेस एरिया से आप कंफ्यूज मत होइए, सरफेस एरिया नहीं पूछा है। जैसे आप किसी के घर का एरिया पूछते हो तो वो फ्लोर का एरिया ही तो बताता है, तो यहाँ पर भी हमें फ्लोर का एरिया बताना है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 8 इंटू 8,
It is nothing but 64. So the answer is 64, option E. Clear? चलिए, question number 4. A person spent money on 16%. A person spent money 16% on books. Of the remaining, he spent on travel and tuition in this ratio. The difference between the amount spent on travel and tuition is 612. Find his income. तो आप मुझे बताओ, ट्रैवल और ट्यूशन का जो डिफरेंस है वो एक पार्ट है, तो इस एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 612. तो ट्रैवल और ट्यूशन पर कुल मिलाकर जो उसने खर्चा किया है वो 7 पार्ट है, इसकी वैल्यू 612 इंटू 7 हो गई. और ट्रैवल और ट्यूशन पे जो उसने खर्चा किया है वो ओवरऑल का 84% है. वाई 84%? बिकॉज 100% में से 16% उसने बुक्स पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 100 माइनस 16, 84%. सो 84% इज दिस. 84% इज इक्विवेलेंट टू 612 इंटू 7. तो 7 से इसको कैंसिल किया 12 टाइम्स, 12 से कैंसिल किया 12 वन टाइम, 12 51 टाइम. सो 100% विल बी इनकम. 1% की वैल्यू 51, तो 100% की वैल्यू 5100. सो द आंसर इज ऑप्शन ई. ठीक है, आसान सवाल था एक परसेंटेज का. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. The speed of train A and B are in this ratio and covered the same distance. So they have covered the same distance. Difference between their time taken to travel the same distance is 21 minutes. आप ये जानते हैं कि डिस्टेंस अगर सेम होती है तब टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का रिवर्स होता है. सो ट्रेन A और ट्रेन B की स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा. एग्री? सो डिफरेंस इज 1 पार्ट, और वो जो डिफरेंस है वो कितना दिया गया है? 21 मिनट, 21 मिनट्स, राइट? डिफरेंस 21 मिनट्स है. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए? तो ट्रेन ए का टाइम कितना है? 4 पार्ट्स. सो 4 पार्ट्स की वैल्यू इसकी 4 गुना हो गई, 84 मिनट्स. ठीक है, 84 मिनट्स इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए. चलिए अगला सवाल देखते हैं. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. X men can complete the work in 41 days. X plus 40 men can complete the same work in 20 days less. Right. So find the value of X. है ना? तो पहले काम 41 दिन में हो रहा था, X लोग काम कर रहे थे. अब काम 20 दिन कम में हो रहा है, मतलब 21 दिन में हो रहा है. तो टाइम का रेशियो ये हो गया. तो नंबर ऑफ मैन का जो रेशियो होगा वो इसका रिवर्स होगा. नंबर ऑफ मैन मतलब कैपेसिटी. भाई जितने ज्यादा मैन उतनी ज्यादा कैपेसिटी, जितने कम मैन उतनी कम कैपेसिटी. सो नंबर ऑफ मैन इज इक्विवेलेंट टू कैपेसिटी. रेशियो उनका सेम ही है ना. तो कैपेसिटी का रेशियो टाइम का रिवर्स होता है. सो वी कैन से कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मैन है वो कितने इंक्रीज हुए हैं? 40 इंक्रीज हुए हैं, है ना. सो यहाँ पर जो चेंज है 20 यूनिट्स का, वो 40 के बराबर है. तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 के बराबर. सो इनिशियली जो नंबर ऑफ मैन थे वो कितने थे? X, है ना. इनिशियली कितने मैन थे? X मैन थे. इनिशियली यहाँ पर मैन आपको कितने दिख रहे हैं? 21 यूनिट. तो 21 यूनिट की वैल्यू 21 इंटू 2 42 हो गई. ये मेरा आंसर हो गया, है ना. या फिर आप M1D1 बराबर M2D2 लगाकर भी कर सकते हैं, है ना. M1D1 इक्वल्स टू M2D2. नेक्स्ट, एज 8 years hence will be twice of B's present age. A की एज 8 साल बाद B की प्रेजेंट एज की डबल होगी. ठीक है, तो A की एज 8 साल बाद जो भी होगी वो A प्लस 8 होगी, वो B की एज की डबल होगी. B की प्रेजेंट एज B है, उसका डबल. तो फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड इज C's एज 6 years ago. So C minus 6 is equal to present age of B. So it is equal to B. Now the next thing is ratio of A 4 years hence and C 6 years hence is 9:8. So यहाँ से हम A और C की प्रेजेंट एज निकालते हैं. भाई 9 और 8 का रेशियो है तो 9x और 8x मान लिया, लेकिन ये जो एज है वो 4 साल बाद की एज है. तो करंट एज कितनी हो गई? -4. अगर 6 साल बाद इसकी एज 8x है तो करंट एज कितनी हो गई? -6. सो दीज आर करंट एजेस. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग B इज एज 8 years ago. तो B की जो एज होगी वो होगी C minus 6. सो B की एज है C minus 6. व्हाट इज C? 8x minus 6 एंड -6. सो B की जो एज हो गई x के टर्म्स में हो गई 8x minus 12, राइट. और हमसे इसकी एज पूछी है 8 साल पहले. तो अगर मैं 8 साल पहले की इसकी एज निकालूंगा तो 8 घटा दूंगा इसमें से. सो 8x minus 20 आएगा. अच्छा, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये चीज जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, बिकॉज 8x भी 4 का मल्टीपल है और 20 भी 4 का मल्टीपल है. तो मेरा आंसर भी
मोस्ट प्रोबेबली 4 का मल्टीपल ही आना चाहिए। 4 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है, बाकी तो कोई 4 का मल्टीपल है नहीं, तो वही मेरा आंसर हो गया। यस, और एल्स आई कैन सॉल्व, इन इक्वेशंस को सॉल्व करके निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, है ना। और जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो बी की एज भी आ जाएगी एक्स के टर्म्स में, क्योंकि बी की एज हमें पता है। अदरवाइज मैं सीधे देख सकता हूँ 4 का मल्टीपल एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 to 11 आर बेस्ड ऑन Q1 Q2 कंपैरिजन, है ना। तो फटाफट सॉल्व करते हैं, ये भी अरिथमेटिक के ही सवाल होते हैं ज्यादातर। ट्रेन ए ऑफ लेंथ 100 मीटर ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर इज रनिंग in same direction overtakes train B of length 120 meter in 60 seconds। ठीक है, the speed of train B in kilometer per hour if speed of A is more than speed of B। तो जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में करें या ऑपोजिट डायरेक्शन में करें, डिस्टेंस तो वो L1 प्लस L2 ही चलती है, दोनों की लेंथ के सम के बराबर। तो दोनों की लेंथ कितनी है, तो पहली वाली की लेंथ है 100 और दूसरी की लेंथ है 120। दिस इज 100, दिस इज 120। सो L1 प्लस L2 डिस्टेंस बिकम्स 220 एंड डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज स्पीड? अब हमें लेनी है रिलेटिव स्पीड, एंड सिंस दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन दैट मीन्स स्पीड लेंगे हम S1 माइनस S2। सो पहली ट्रेन की स्पीड ज्यादा है बिकॉज ट्रेन ए इज फास्टर, तो ट्रेन ए की स्पीड है 50, ट्रेन बी की स्पीड मैंने मान ली x, सो 50 माइनस एक्स हो गया। ये किलोमीटर पर आवर में है दोनों वैल्यूज, तो इसको मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, इनटू टाइम। अच्छा, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, क्योंकि मैंने अज्यूम उसको वही मान के किया है, दोनों को किलोमीटर पर आवर में लिया है, तभी बाद में 5/18 से मल्टीप्लाई किया। तो ऐसा नहीं है एक्स की वैल्यू मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, ओरिजिनल वैल्यू उसकी किलोमीटर पर आवर में ही आएगी, है ना। सो इन 60 सेकेंड्स, तो टाइम इज व्हाट 60 सेकेंड्स। तो 6 से गए 3 बार और 6 से गए 10 बार, 10 से 0 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 3 66 अपॉन 5 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 50 माइनस एक्स। सो 5 से अगर ये कैंसिल करता हूं मैं इसको तो 13.2 आएगा। सो एक्स हैज टू बी 50 माइनस 13.2 विच इज 36.8 मीटर पर किलोमीटर पर आवर। सो दे आर आस्किंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड सेकंड में हमें दिया गया 40। तो डेफिनेटली क्वांटिटी 1 36.8 आई और क्वांटिटी 2 40 है, तो क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 3 vessels ABC have the mixture of milk and water equal quantity in these ratios. They are mixed in vessel Y. The percentage of water in Y and quantity 2 is percentage of water in a vessel X which is some another vessel which has 75% milk। अगर किसी वेसल X में 75% मिल्क है तो पानी कितना होगा 25%, तो क्वांटिटी 2 तो मुझे मिल गई 25%। यस, क्वांटिटी 2 की वैल्यू 25% है, ये बात श्योर है। क्वांटिटी 1 की वैल्यू क्या मुझे निकालनी चाहिए या नहीं? तो ये देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज ऑफ वाटर बताना है, यहां पर वाटर का कितना परसेंट होगा 3/3 + 2 यानी 3/5। कैन आई से इट इज 60%? 3/5 इंटू 100 करते हैं, कितना आता है 60%। यहां पर कितना परसेंट होगा वाटर का 5 आउट ऑफ टोटल, टोटल इज 3 + 5 8, 5/8 इंटू 100 होता है 62.5%। और तीसरा देखें तो यहां पानी होगा 5/9। व्हाट इज 1/9? 11.11%। सो 5/9 इज 55.55%। सो कैन आई से कि अगर मैं इन तीनों को किसी भी रेशियो में मिला लूं, मैं इनका रेशियो कुछ भी ले लूं, किसी भी अनुपात में इनको मिला लूं, जो ओवरऑल वाटर की कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच ही रहेगी, मतलब 55.55% से कम नहीं हो सकती, राइट। सो अल्टीमेटली जो भी आएगी वो मिनिमम से तो बड़ी आएगी, 55.55% से बड़ी ही आएगी। सो ऑब्वियसली सेकेंड थिंग इज 25 एंड दिस थिंग हैज टू बी ग्रेटर देन 55%। सो कैन आई से कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, राइट। सो आई डू नॉट नीड टू सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करेंगे समय लग जाएगा काफी, है ना। तो इससे पहले, सॉल्व करने से पहले आप इस तरीके से एक बार देख लिया करो रेंज निकाल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, x² माइनस b² अपॉन 2 इक्वल्स टू प्लस ab इक्वल्स टू ax। x, a and b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। चलिए सो ट्राई करते हैं इसको। सो दिस बिकम्स x² माइनस b² प्लस 2ab अपॉन 2, यही आएगा, और 2 उधर पहुंच जाएगा बराबर 2ax,
राइट। सो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax माइनस 2ab, तो 2a कॉमन आ गया, x माइनस बी। नाउ व्हाट इज दिस? x माइनस बी इंटू x माइनस a, एंड दैट इज 2a इंटू x माइनस b। ठीक। इफ सपोज x and b are different, we can cancel them. So x minus b cannot be 0, so suppose we cancel it. तो x माइनस ए बराबर 2a है ना, ये आएगा, तो x बराबर 3a आ जाएगा, है ना। सो इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? इस सवाल में कुछ भी नहीं कर सकते। कैन यू कंपेयर ए एंड बी? ए एंड बी को कंपेयर किया भी जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता। ए एंड बी को कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, है ना। ए एंड बी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। सो वी कैन से आंसर इज relationship cannot be established. No relation. We cannot compare. वैल्यू नहीं निकल रही। क्वांटिटी 1 इज दिस, क्वांटिटी 2 इज दिस। तो पहली क्वांटिटी में क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसमें से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे पहले दो टर्म्स में से, तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 2, और इसमें से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स माइनस 2, एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो वी कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। ये हो गया, एक्स माइनस 2 कॉमन लेकर। सो इट इज एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स माइनस 2 बराबर 0। सो एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी +1, -1 एंड +2। एंड व्हाट अबाउट वाई? वाई की जो वैल्यू आएगी वो -3 आएगी। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 1 भी इससे बड़ा है, -1 भी इससे बड़ा है, 2 भी इससे बड़ा है। सो आई कैन से क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। यस, Q1 is greater than Q2. Next, question number 12. Vessel A contains mixture of orange and apple juice in this ratio. तो ऑरेंज और एप्पल का रेशियो वेसल ए में क्या है? 4:3 है, 4:3। ठीक है। एंड द वेसल बी कंटेन्स द मिक्सचर ऑफ ऑरेंज एंड एप्पल जूस इन दिस रेशियो, ऑरेंज एंड एप्पल in the ratio of 3:2. ठीक। If 28 liter mixture is taken out from A and poured into B, then the ratio becomes 13:9. तो मैं इस वाले वेसल की बात करता हूं। इसमें पहले रेशियो 3:2 था और बाद में बन गया 13:9। क्या मिलाने पर? कुछ ऑरेंज और कुछ एप्पल मिलाने पर। वो ऑरेंज और एप्पल जूस कहां से आया है? यहां से आया है। अगर वो यहां से आया है तो 28 लीटर में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यही होगा, 4:3। तो मैं कहता हूं कि भाई 7 यूनिट की वैल्यू 28 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई। 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो गई तो 4 की वैल्यू कितनी हो गई? 4 × 4 16, और 3 की वैल्यू 3 × 4 12। मतलब यहां से ऑरेंज जूस निकला 16, तो यहां पर 16 ऑरेंज ऐड हुआ है, 16 लीटर, और एप्पल कितना ऐड हुआ है? 12 लीटर। तो सवाल अल्टीमेटली ये है कि पहले यहां पर 3:2 का रेशियो था, बाद में 13:9 बन गया। क्या ऐड करने पर? 16 लीटर ऑरेंज और 12 लीटर एप्पल ऐड करने पर, जो कि कहां से आया है? यहां से, क्योंकि 28 लीटर निकाला है, उसमें रेशियो 4:3 का ही रहेगा। यस। अब यहां पर मैं बहुत तरीके से कर सकता हूं इसको। आप नॉर्मल 3x 2x मानकर कर सकते हो। मैंने कर दिया भाई 3x है, ये 2x है, इसमें मैंने 16 ऐड किया, इसमें 12 ऐड किया है, और ये रेशियो बन गया 13/9। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अदरवाइज यू कैन अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड लगाएंगे, बड़े आराम से सॉल्व होगा। 9 × 3 27 एंड 13 × 2 26। तो 27 - 26 मतलब 1 पार्ट बराबर 13 × 12 156 एंड 16 9 144। 156 - 144 इज 12। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। तो ये 3 + 2 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? मतलब इनिशियल सॉल्यूशन ये था 60 लीटर। ठीक है। अब मुझे आगे क्या पूछा है देखते हैं। Then the ratio of milk and water becomes this. If the new quantity of mixture in B is 18 liters more. What is new quantity of in B? B में जो old quantity थी वो 5 यूनिट थी, जिसकी वैल्यू 60 लीटर है। तो जो न्यू क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी? क्योंकि मैंने इसमें 28 लीटर ऐड किया ना, वेसल ए में से मैंने 28 लीटर निकालकर इसमें ऐड किया है, दैट मीन्स इसमें 28 ऐड होकर
88 हो गया. And this new quantity in B, is 18 liters more than initial quantity of vessel A. तो it is 18 liters more than A. तो A plus 18. So यानी A में initial quantity कितनी थी? 88 minus 18 यानी 70. A में initial quantity 70 थी. But we are not done with this. हमें बोला है find the initial quantity of orange juice in vessel A. तो vessel A में orange और apple का रेशियो 4:3 था, तो orange होगा 4/4 plus 3, 4/7 part of total. Total is 70. So we can say it is 40 liters. तो orange juice was 40 liters. Option B. ठीक है. So this is how you can solve this. जल्दी सोचना है, जल्दी दिमाग लगाना है, फटाफट लिखना है, बस उतना काफ़ी है ना. बहुत ज़्यादा आप ये स्पेसिफिक ये तरीका लगा लूँ, वो तरीका लगा लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आप तरीका कोई भी लगा लो, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितनी जल्दी आपको सवाल समझ में आता है उस बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कर पाओगे, है ना. भले इक्वेशन से करो या कैसे भी, एक्स मान के करो बिना एक्स के करो, फ़र्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. A and B started a business with the investment of 4800 and 6400. 4800 और 6400 इनका इन्वेस्टमेंट है. ठीक है. अच्छा, आफ्टर 6 मंथ्स बी ने विड्रॉ कर लिए 1200. तो 6 महीने तक तो इसका इन्वेस्टमेंट ये रहा, फिर उसने 1200 विड्रॉ कर लिया, तो 1200 कम कर दोगे, इसमें कितना बनेगा? 5200. कितने महीने के लिए? तो ये डिपेंड करता है कि पूरा टाइम कितना है. तो उसके लिए मुझे क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लेनी चाहिए. एट द एंड ऑफ 1 year 2 months, हमेशा तो 1 year दिया जाता है, पर यहां पर दिया है 1 year 2 months. दैट मीन्स 12 + 2 14 महीने का टाइम है टोटल. कितने मंथ्स का टाइम है? 12 + 2 14 months. तो 6 महीने हो चुके हैं, तो 14 महीने होने में 8 महीने और बाकी हैं. 8 महीने ऐड हो जाएंगे. ठीक है. तो बी ने इतना विड्रॉ कर लिया, एंड आफ्टर 2 more months, मतलब 6 महीने हो चुके थे, 2 और महीने मतलब 8 महीने बाद ए ने क्या किया? 800 रुपये ऐड कर दिए. 800 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 8 16 5600 फॉर रिमेनिंग 6 months. वाई 6 months? बिकॉज टोटल टाइम इज 14 months. So 8 + 6 is 14. एंड सी ज्वाइंस, सी ने ज्वाइन किया था 8 महीने बाद. सी ने ज्वाइन किया है 10,000 के इन्वेस्टमेंट के साथ. अच्छा, टोटल टाइम 14 महीने का है, सी ने 8 महीने तो निकाल दिए, शुरू के 8 महीने तो वो था ही नहीं. तो कितने महीने के लिए था? तो 14 महीने माइनस 8 महीने, यानी कि 6 महीने के लिए था, है ना. 6 महीने के लिए था. सो ये ABC का हम यहाँ से रेशियो निकालेंगे. रेशियो निकालने के लिए कॉमन चीज़ों को काट देते हैं तीनों में. ठीक है. 4 से और काट देते हैं इसको. 4 से अगर हम काटेंगे तो 4 से गया ये 4 से गया 12 बार, 4 से गया 14 बार, 4 से गया 16 बार, 4 से गया 13 बार, 4 से गया 25 बार. नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ ABC? देखो जरा. 12 8 96, 14 6 84. 96 + 84 मतलब 100 + 80 180. What about B? This is what? 96 + 13 8 104. 104 + 96 is 200. And what about C? 25 × 6 150. ये कैंसिल हो गया, है ना. अब तो कुछ कैंसिल होना नहीं है. तो मुझे बोला है कि टोटल प्रॉफिट इतना है. तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 18 + 15 33 + 20 53 यूनिट. इसकी वैल्यू 53,000 है. तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1000. हमें क्या चाहिए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी? तो ए एंड सी के प्रॉफिट शेयर में जो डिफरेंस है वो 3 पार्ट है. तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 3000. सो आंसर है 3000. यस, ऑप्शन सी. क्लियर है सभी को? चलिए अगला सवाल देखते हैं. ये हिंदी में भी दिया गया. जो हिंदी के प्रकांड पंडित लोग हैं वो हिंदी में पढ़ सकते हैं. चलिए अगला सवाल. रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैटरी टू चार्जर इज 2:1. कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन ड्राइव, बैटरी टू पेन ड्राइव इज 3:1. ठीक है. सो बैटरी टू चार्जर द रेशियो इज 2:1 एंड बैटरी टू पेन ड्राइव द रेशियो इज 3:1. तो यहाँ बैटरी 2 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है. दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या करें? 6 बना लेते हैं. इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से. सो बैटरी, चार्जर एंड पेन ड्राइव के कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो क्या आ जाएगा? बैटरी बिकम्स 2 × 3 6, चार्जर बिकम्स 3 × 1 3 एंड पेन ड्राइव बिकम्स 2 × 1 2.
तो इनके कॉस्ट प्राइसेस का रेशियो आ गया CP, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि भाई एक बैटरी 6 रुपए की है, चार्जर 3 रुपए का, पेन ड्राइव 2 रुपए की है, ओके। एंड बोला है कि सेलिंग प्राइसेस ऑफ बैटरी, पेन ड्राइव, चार्जर्स आर इक्वल, है ना, तीनों के सेलिंग प्राइस बराबर है। एंड प्रॉफिट परसेंटेज ऑन ऑल दीज थ्री टुगेदर, ए, बैटरी, चार्जर एंड पेन ड्राइव, 25%। तो आप मुझे बताओ कि तीनों का सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चों, मैं ये कह रहा हूं कि कॉस्ट प्राइस है 6 + 3 9 और 2 11, 6 + 3 9 + 2 11, और 25% का प्रॉफिट लगाया तो 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 25% मीन्स 1/4। किसी भी चीज में 25% बढ़ाते हैं तो वो अपने आप का 125% हो जाता है, और 125/100 मतलब 5/4 हो जाता है अपने आप का, है ना। तो ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, राइट। तो दिस इज टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल थ्री। व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, कॉस्ट प्राइस ऑफ बैटरी। तो बैटरी का कॉस्ट प्राइस है 6 रुपए, इट इज व्हाट % ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ बैटरी। तो भाई तीनों की जब सेलिंग प्राइस बराबर है और टोटल है इतना, तो लेट्स सपोज तीनों के सेलिंग प्राइस है x + x + x, 3x की वैल्यू इतनी होगी, तो एक का सेलिंग प्राइस इसका 1/3 होगा कि नहीं। भाई जब तीन चीज बराबर है, उनका सम दिया है, तो एक वैल्यू कितनी होगी इसकी 1/3, तो इसका 1/3 कर दो, तो इट इज व्हाट 55/4। तो इसका 1/3 किया तो 55/12 आ जाएगा। भाई 1/3 करोगे, 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे 55/12। तो ये 6 जो है इसका कितना परसेंट है ये निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, 12 × 6 कितना हो गया 72, 72/55 × 100, 5 से गया 11 बार, 5 से गया 20 बार, सो दिस बिकम्स 1440/11, 11 से गया 11 1 × 11 बचेगा 3, 11 3 टाइम्स एंड 0 130.9%. So the question is asking approximate value, so it is 131%, option C, ठीक है 131%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल हैज ₹X, राहुल के पास कितने रुपए हैं, X रुपए हैं। He invested 40% of his sum in SBI Bank at 15% simple interest. 20% of the remaining he spent on shopping. After 2 years, he added 60% of the remaining amount in the same bank in the same simple interest scheme, and the remaining amount spent on food. If the difference between the total interest received by Rahul after 4 years and the amount spent on shopping and food together is 115.2, find the value of X. So this question looks complicated. अगर आप एग्जाम में बैठे हो और ये सवाल आपके सामने आता है, थोड़ा सा दिमाग को घुमाएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, हो सकता है आपको 2 बार पढ़ना पड़े ये क्वेश्चन, तो बेटर है कि इस सवाल को हम स्किप कर दें। मतलब स्किप का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दें, मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे, टाइम बचेगा तो करेंगे। वैसे इसको करना कैसे है वो भी देख लेते हैं। सपोज मैं ये मान लेता हूँ कि भाई 1000 रुपये उसके पास इनकम है, मैंने x की वैल्यू 1000 मान ली, जो भी उसके पास पैसा था वो 1000 रुपये था, है ना। x, लेट सपोज x इज 1000, तो 40% उसने SBI में इन्वेस्ट कर दिया। SBI में कितना इन्वेस्ट किया, इसका 40% यानी 400 रुपये, है ना। अब बचे हुए का 15%, अच्छा सॉरी, बचे हुए का 20% उसने शॉपिंग पर इन्वेस्ट किया, तो बचा कितना भाई मुझे बताना जरा। 1000 में से 400 निकल गया, 600 बचा। 1000 में से अगर 400 चला गया तो बचा 600। 600 का 20% कितना हो गया, 60 का डबल 120, ये रुपया, ये इसने शॉपिंग पर खर्चा किया। इतना SBI में इन्वेस्ट कर दिया, इतना शॉपिंग पर खर्चा कर दिया, है ना। इसमें रेट मिलती है 20% की, इसमें रेट मिलती है 20% की। अच्छा, अब उसके पास बचा कितना है, 1000 में से 400 गया तो 600, 600 बचा था, उसमें से भी 120 खर्चा कर दिया, 480 उसके पास बचा है। 2 साल बाद उसने क्या किया, ही एडेड 60% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, तो जो रिमेनिंग अमाउंट उसके पास था, जो बचा हुआ था, इसका 60% इसने SBI में फिर से इन्वेस्ट कर दिया। तो व्हाट इज 60% ऑफ दिस नंबर, 48 × 6, 288, सो 288 इसने इसमें इन्वेस्ट किया, राइट। बाकी बचा हुआ 40% कहाँ इन्वेस्ट करेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट ही स्पेंट ऑन फूड, तो ये पैसा ये फूड पर खर्चा करेगा। तो फूड पर जब खर्चा करेगा तो 40% इसका कितना होगा, 48 × 4, 48 का डबल 96, 96 का डबल 192, तो फूड पर खर्चा इसने किया 192। अच्छा, SBI में इसे इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, आफ्टर 4 ईयर्स बोला है, तो भाई 4 साल में देखो, ये जो पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट किया इस पे तो 4 साल की इंटरेस्ट मिलेगी, तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितनी मिलेगी, इसका 80%, क्या ना, इससे 80% 400 का
80% ऑफ 400। भाई एक साल में 20%, 4 साल में 80%, प्लस उसके 2 साल बाद जो उसने इन्वेस्ट किया था वो 288 था, और इस पर 2 ही साल की इंटरेस्ट मिलेगी। यस, बिकॉज ये 2 साल लेट इन्वेस्ट किया है उसने, तो 2 साल की इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 40%। दैट मीन्स 40% ऑफ दिस नंबर, 40% ऑफ 288। दिस इज द टोटल इंटरेस्ट ही इज गोइंग टू गेट। So 80% of this number is 40 into 8, 320, plus 40% of this number, 10% is 28.8, 28.8 into 4 कर दो, 4 8 जा 32, carry 3, 28 into 4 is what? 112 plus 3, 115, correct? If you add them, you'll get 435.2. So this is the amount he received as interest. And the question says the amount spent on shopping and food together. So what is total amount spent on shopping and food? 120 plus 192. So it is 312, 312 रुपए है ना, 312 रुपए। And the interest received by Rahul after 4 years. 4 साल बाद जो उसे इंटरेस्ट मिली है, तो इंटरेस्ट कितनी मिली है? इतनी, 435.2। इनका जो डिफरेंस है, मतलब 435.2 minus 312, so the difference is how much? This is 3, this is 2, and this is 2, this is 1. 123.2 is equivalent to 115.2. I think there is something wrong, because no option is there which is less than 1000, and it will come out to be less than, because 1 यूनिट की वैल्यू less than 1 आएगी। तो कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया, देख लेते हैं। 1000 मान लिया, 40% उसने SBI में इन्वेस्ट किया, मतलब 400 रुपए है ना। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने गलत ले ली, दिस इज 15%, 15% की रेट है भाई। रेट क्या है? 15%। देख लो, जब बहुत ज़्यादा डेटा दिया गया होता है ना, तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, 15 की जगह 20, 20 की जगह 15, है ना, यही अवॉइड करनी है। इस पर 4 साल की इंटरेस्ट मिलेगी, मतलब 60%। एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट, बस यहीं पर कुछ मिस्टेक है। तो इस पर 2 साल की मिलेगी, 15 का डबल 30%, निकाल लो इसका, 60% और 30%, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 60% इसका 240 हो गया, 40 इंटू 6 240, प्लस इसका 30% 28.8 इंटू 3, सो 3 8 जा 24, कैरी 2, 84 प्लस 2 86, 86.4। सो इफ यू ऐड देम, you'll get 6.4 at the end, and 24 plus 8 is 32, 326.4. So what is the difference between these two? 326.4 minus 312. So this is nothing but 14.4, and this is given as 115.2. ये लगभग मुझे दिखाई दे रहा है 14 इंटू 8 112, 8 इंटू 4 32, कैरी 3, 8 इंटू 14 ना 112 प्लस 3 115। यस, 8 टाइम्स गया इससे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए जो कि 1000 यूनिट थी, तो जब 1 की वैल्यू 8 है तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 8000, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, 8000 इसका आंसर है, ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए हिंदी में भी है, सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:4। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है 5:4 है। नंबर ऑफ गर्ल्स हु लाइक क्रिकेट इज 720 विच इज 45% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। मतलब ये कह सकते हैं कि गर्ल्स में 45% क्रिकेट पसंद करती हैं। इफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज हु लाइक क्रिकेट इज 44%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज लाइक क्रिकेट। इस सवाल को देखकर मैं ये समझ पा रहा हूं कि मुझे यहाँ पर ये 720 वाला डेटा है, इसका कोई यूज नहीं करना। इफ यू यूज इट, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन को लेंदी कर रहे हैं। आप ये समझो कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो है 5:4। हमें ये भी पता है कि गर्ल्स में क्रिकेट पसंद करने वाली 45% लड़कियां हैं। 45% लड़कियां क्रिकेट पसंद करती हैं, X% लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं, बिकॉज आई डू नॉट नो कितने परसेंट लड़के क्रिकेट पसंद करते हैं, X मान लिया। अच्छा, ओवरऑल स्टूडेंट्स में से 44% बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है। सो 44% विल बी देयर ओवरऑल। सो इफ यू लुक एट द डिफरेंस ऑफ, यू विल अप्लाई एलिगेशन, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 44 माइनस X है, एंड दिस रेशियो इज 5/4, राइट।
So 5 into 44 is how much? 220 minus 5x equals to 4. So 5x equals to 216. So 5 से काट दो 43.2%. सो x की वैल्यू आ गई 43.2%, यानी कि ऑप्शन सी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. Usha and Nandini started a work and worked on alternate days. If Nandini starts the work first, the whole work is completed in 67 1/3 days. If Usha starts the work first, the whole work is now completed in 67 days. Find the ratio of the efficiency of Usha to Nandini. Usha और नंदिनी की एफिशिएंसी का रेशियो मुझे बताना है. तो भाई कैसे करें इसको, कैसे करें? देखो, अगर नंदिनी ने स्टार्ट किया तो देखो ऐसे ऑल्टरनेट काम हो रहा है, पहले दिन नंदिनी, फिर दूसरे दिन उषा, नंदिनी उषा, नंदिनी उषा. अगर इवन नंबर ऑफ डेज काम हो रहा होता तो इससे पहले इवन नंबर कौन सा है? 66. तो हम ये कह रहे हैं कि नंदिनी ने कितने दिन काम किया होता? 33. एंड उषा ने भी काम किया होता 33, है ना, क्योंकि एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं सभी. 66 हो गए. अब अगले दिन कौन काम करेगी? नंदिनी. तो एक दिन इसका काम हो गया, तो 67 हो गए. और फिर 1/3 डे कौन काम करेगी? ये करेगी, है ना. तो इसने काम किया है 34 डेज और इसने काम किया है 100/3 डेज. सो द टोटल वर्क इज 34 इंटू नंदिनी का काम प्लस 100/3 डेज इंटू उषा की एफिशिएंसी, है ना. अच्छा, अगर उषा स्टार्ट कर रही है तो काम 67 डेज में कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो अगर उषा ने काम स्टार्ट किया, ध्यान से समझना, उषा ने काम स्टार्ट किया, ठीक है, एंड नंदिनी, अगर 66 काम होता तो 33 डेज ये करती है, 33 डेज ये करती है. अब एक दिन एक्स्ट्रा करा है तो अगले दिन उषा का नंबर आएगा, एक दिन उसने किया, है ना. तो उषा ने कितने दिन काम किया? 34 दिन. उषा की एफिशिएंसी प्लस 33 डेज नंदिनी ने काम किया, एंड बोथ वर्क्स मस्ट बी सेम. दोनों ही सेम वर्क है. सो वी कैन से 34 minus 100/3 is 34 into 3 102 minus 100 is 2/3u. ये आ जाएगा घटाकर 34n minus 33n मतलब 1 into n. सो हमें रेशियो किसका चाहिए? उषा टू नंदिनी. तो उषा अपॉन नंदिनी रेशियो आ जाएगा 3/2. यही चाहिए था. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, राइट. चलिए नेक्स्ट. अ बैग कंटेन्स 54 shirts of different colors, red, blue and black. The probability of drawing a red shirt is 1/3 and number of black shirts is twice the number of blue shirts. तो भाई रेड शर्ट को प्रोबेबिलिटी जो है 1/3 है, तो रेड शर्ट टोटल की 1/3 होंगी. सो इट इज 1/3 ऑफ 54. तो रेड शर्ट्स कितनी हो गई? 18, राइट. सो ब्लैक एंड ब्लू का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 54 minus 18 which is 36. भाई 54 में से 18 घटा दिया. अच्छा, ब्लैक शर्ट ट्वाइस है ब्लू शर्ट्स की, मतलब दिस रेशियो इज 2:1. सो 2 + 1 3 यूनिट्स की वैल्यू 36 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 12. तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 24. हमें क्या चाहिए? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू शर्ट. तो ब्लू शर्ट कितनी है? 12 और टोटल शर्ट्स में 54. तो प्रोबेबिलिटी इज 6 से गया 2 बार, 6 से गया 9 बार, 2/9. ऑप्शन डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. अ बोट कवर्स 122.5 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम विथ 30 किलोमीटर पर आवर. मतलब मुझे डाउन स्ट्रीम स्पीड है 30 एंड 240 किलोमीटर अपस्ट्रीम विद द स्पीड ऑफ 6. सो अपस्ट्रीम स्पीड है 6. इफ द स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड इंक्रीज्ड बाय 11 1/9% एंड 25% रेस्पेक्टिवली. ठीक है, then now what is the total time taken by boat to cover same distance upstream and downstream? okay, तो सबसे पहले तो मुझे बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी पड़ेगी. बोट की स्पीड होती है x एंड स्ट्रीम की स्पीड है y. तो x इज d + u/2, 30 + 6/2 मतलब 18, एंड y इज d - u/2, 24/2 यानी 12. इसको हमने बढ़ा दिया कितने परसेंट से? 11 1/9% से. 11 1/9% का मतलब होता है 1/9. इसका 1/9 होता है 2 ऐड किया तो हो गया 20, और इसको हमने बढ़ा दिया 25% से, तो इसका 25% 1/4 यानी कि 3 ऐड कर दिया 15 आ गया.
सो अपस्ट्रीम स्पीड अब कितनी आ जाएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई यानी 35, और अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई यानी कि 5। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, अब कितना समय लगेगा, तो 122.5 चली है इसने डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड 35 से डिवाइड करो, और 240 किलोमीटर चली है अपस्ट्रीम, तो 240 को अपस्ट्रीम स्पीड से डिवाइड करो। अब जो टाइम लगेगा वो इतना लगेगा, है ना। 7 से गया 5 बार, 7 से गया 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 7, 7 इंटू 5, फिर 5 से काट दिए, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, 5 से गया 48 टाइम्स, 48 प्लस 3.5 इज व्हाट, 51.5, 51.5 ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, राइट। तो ये भाई 20 सवाल थे आपके आरआरबी पीओ मेंस 2021 के क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक वाले, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थे, पर हाँ कुछ कुछ क्वेश्चंस बीच बीच में कैलकुलेटिव थे। अब जो तैयारी नहीं करेगा तो उसके लिए तो ये भी चैलेंजिंग है। मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी की है, एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर किए हैं, प्रैक्टिस भी पूरी तरीके से की है। उनके लिए ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मॉडरेट लेवल का है, आराम से आप कर सकते हैं। तो ये होमवर्क में ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में इसका मुझे आंसर चाहिए आप लोग सभी लोगों से। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, इसकी जो पीपीटी है मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है सुमित सर एकेडमी। वो टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, जो भी पीडीएफ वगैरह हैं या सेशंस के नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।